कामदेव को बड़ा अभिमान हुआ कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मैंने हराया ना। मैंने शिव को हरा दिया, और तो और मैंने नारद जी को हरा दिया, बड़े बड़े संतों को भी महाराज हरा दिया। काम वो चीज है महाराज जिसने बड़े बड़ों को हरा दिया। तो काम देवता जो थे उनको बड़ा घमंड हो गया। अब आए आकर के देखा तो भगवान कृष्ण एक बचे थे जिनको वो हरा नहीं पाए। तो आकर के कन्हैया से बोले कि महाराज हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। कन्हैया बोले ठीक है कर लो। तो बोले बताइए महाराज कब करें? बोले ये बताओ पहले करना कौन सा युद्ध करना चाहते हैं, किले वाला या मैदान वाला? भगवान ने जब ये कहा तो कामदेव ने पूछा महाराज एक बात बताइए, किले वाले में और मैदान वाले में भेद क्या है? हाँ, दोनों युद्धों में भेद क्या है? बोले भेद है क्या? बोले देखो किले वाला तो होता है कि हम नेत्र बंद करके बैठ जाएंगे, अपनी योग साधना में समाधि में बैठ जाएंगे और तुम अपने बाण हमारे ऊपर छोड़ो, हमारे मन को विचलित करो। और जो मैदान वाला होता है उसमें हम साधना में नहीं बैठेंगे, बल्कि हजारों सुंदर गोपियां हमारे मध्य होंगी और तब मैं उनके साथ नृत्य करूंगा, तब तुम मेरे मन को विचलित करके दिखाओगे। कामदेव बोला कि महाराज किले वाला युद्ध तो हमने बहुत किया, हाँ किले वाले तो बहुत कर चुके, मैदान वाला हो जाए। भगवान बोले ठीक है। तो आज भगवान कामदेव को भी हराने के लिए, उसके अभिमान को मर्दन करने के लिए ये रास का आयोजन कर रहे हैं। कहते हैं कि पंचम भूले देह सुध और छठे भावना रास की, तब पावे कछु रीति श्री स्वामी हरिदास की। जब हम अपने शरीर की देह नेह गेह सब भूल जाते, हमें अपने शरीर का भान ही नहीं रहता महाराज, इससे प्रेम खत्म हो जाता है। हम अपने शरीर को हम अपना समझते ही नहीं। आत्मा और परमात्मा का भेद जब हम मिटा देते हैं तब जाकर के हमें ठाकुर जी के उस महारास में प्रवेश मिलता है। और आज वही भगवान कामदेव के मान मर्दन के लिए और दिखाने के लिए कि देखो मैं ऐसे ही महाराज अपनी इंद्रियों को बस में करता हूँ, ऐसे ही भगवान नहीं हूँ। और आज महाराज गोपियों को बुलाया। व्यास जी कहते हैं, वेद व्यास जी ने लिखा कि महाराज जब गोपियों को बुलाया तो अब जब बंसी बजाई तो गोपियां अपने अपने काम में महाराज लगी हुई थी। हाँ, बंसी बजी, एक गोपी ने बंसी सुनी महाराज, और जैसी बंसी सुनी तो एक गोपी अपने घर में गाय का दूध निकाल रही थी और बंसी बजी गोपी के कान में पड़ी तो महाराज भूल गए। गाय का दूध निकालते निकालते महाराज उसने वह दूध बर्तन की जगह नीचे धोना शुरू कर दिया, और दूध धोते महाराज सारा दूध उसने नीचे धो दिया। सास ने देखा तो नाराज हो गई, परंतु उस गोपी को भान ही नहीं। हाँ, और जब डांटने लगी तो महाराज क्रोध में आकर के कन्हैया की बंसी सुनकर के बर्तन को वहीं फेंका और दौड़ करके भागी। भाग करके महाराज कन्हैया के पास जाने लगे। लिम्पन्त्यः प्रमृजन्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने त्यस्त्रवस्त्राभरणा कश्चित् कृष्णान्तिकाययुः। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, लिम्पन्त्यः एक गोपी महाराज श्रृंगार कर रही थी। हाँ, डेंटिक पेंटिंग लगी हुई थी महाराज। सोई जैसे ही बंसी सुनी और बंसी की आवाज आई तो भूल गई। अब जो आंख में लगाया जाता है महाराज उसे गाल में लगा लिया, और जो गाल में लगाया जाता उसको महाराज आंख में लगा लिया। सब उल्टा सीधा श्रृंगार करके महाराज वो भी पहुंच गए। एक गोपी अपने पतिदेव को भोजन करा रही थी, और जैसी बंसी बजी बंसी ने उस गोपी का नाम लिया
तो वो अपने पति को भोजन देना भूल गई। अब पति मांगता है रोटी, तो उसने लेके नमक और दाल में डाल दिया। लो, पति नाराज हो गया, क्या कर रही हो? अरे मैंने रोटी मांगी है। सोई महाराज उठा करके पानी डाल दिया। सब उथल पुथल। जब पति ज्यादा नाराज हो गया तो बर्तन को वहीं पति के सिर पर फेंक कर महाराज भाग गई और पहुंची सीधे कन्हैया के पास। एक गोपी अपने सास के पैर दबा रही। अचानक बंसी बजी तो सास के पैर दबाना भूल गई। सास ने कहा, क्या कर रही हो? पैर दाबो। अब वो सुनती नहीं महाराज। जब सास ने उसे झंझकोरा, अरे तेरा ध्यान कहाँ है, तब उसे होश आया और जैसे ही पैर दबाने लगी महाराज, फिर बंसी बज गई। फिर से बंसी बजी तो इस बार महाराज रुका न गया और वो फिर भाग गई। एक महाराज वस्त्र पहन रही थी और जैसे ही बंसी बजी तो सारा उल्टा पुल्टा वस्त्र पहनकर महाराज वो भी भागी। सुखदेव जी कहते हैं एक गोपी तो महाराज जा रही थी और उसके पति ने पकड़ लिया। बोले मैं नहीं जाने दूंगा, जाने नहीं दे रहे थे और जाकर महाराज एक कमरे में बंद कर दिया और बंद करके बाहर से ताला मार दिया। उस गोपी को इतना कष्ट हुआ, विचार करने लगी, आज सभी गोपियां जा रही हैं, आज कन्हैया से सभी मिलेंगी, मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ। मेरा दुर्भाग्य है कि आज कन्हैया ने हमें बुलाया और आज हम कन्हैया के पास नहीं जा पा रहे। सभी गोपियां आज कन्हैया का दर्शन करेंगी। महाराष्ट्र में सभी को आज भाग मिलेगा, परंतु मैं आज ऐसी रह जाऊंगा। इतना कष्ट हुआ कि महाराज ध्यान में बैठ गई, नेत्र बंद कर लिए और उस शरीर को वहीं पर महाराज उसने त्याग दिया और त्याग करके नया शरीर धारण करके महाराज आज वो दिव्य रास में पहुंच गए। जब सभी गोपियां महाराज पहुंची, कन्हैया के पास पहुंच गई तो कन्हैया ने स्वागत किया सभी गोपियों को। स्वागतम ते महाभाग, स्वागतम भो महाभाग, प्रियम किम करवाणि वः, ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। जब कन्हैया ने कहा स्वागत है स्वागत है स्वागत है, गोपियां बड़ी खुश हुई। आहा, आज भगवान, आज त्रिभुवनपति आज हमारा स्वागत कर रहे हैं। हमारे सौभाग्य की तो कहना ही क्या महाराज, आज ये स्वागत कर रहे हैं। परंतु जैसे ही आगे पूछ लिया, भ्रूतः गमन कारण, अरे आप लोगों का यहाँ आगमन कैसे है, तब तो गोपियों को बड़ा क्रोध हुआ, बड़ा क्रोध आया। अरे भाई, किसी को आप अपने घर पे बुलाओ, महाराज कल हमारे घर में भोजन का निमंत्रण है और महाराज कल 9 बजे आ जाना। अब पंडित जी बेचारे सुबह 9 बजे पहुंच गए और 9 बजे जैसे ही पंडित जी पहुंचे, आप पूछो, हाँ पंडित जी कैसे आना हुआ? अब पंडित जी से आप पूछ लो कि कैसे आना हुआ, तो पंडित जी को क्रोध नहीं आएगा। एक तो कल आके निमंत्रण दिया है कि हमारे यहाँ भोजन के लिए आए, कि हमारे यहाँ भोजन के लिए आ जाना, और जब आज आ गए तो अब पूछ रहे हैं आना कैसे गया। तो ऐसी गोपियों को पहले तो निमंत्रण दे के बुलाया, यहाँ की चांदनी देखने आए हो, हैं? ये जो शरद की रात्रि है, फूलों से युक्त ये जो रात्रि, इसको देखने के लिए आई हो। देखो देखो, अच्छी बात, परंतु देवी रजन्येसा घोर रूपा घोर स्वनिवेशना, ये ऐसा रजनी घोर रूपा, ये कोई साधारण नहीं है महाराज। हाँ, ज्यादा देर यहाँ घूमना नहीं, आ गए, आकर के तुमने यहाँ पर शरद की रात्रि इस रजनी को देख लिया, अब देख लिया, अब अपने घर को जाओ, वरना पता चला कोई शेर आकर के तुम्हारा नाश्ता कर गया तो। हाँ, ऐसी रजनी में महाराज बहुत भयानक जानवर घूमते हैं। देख लिया, अब घर को जाओ, इसलिए आई हो। गोपियों ने सिर नामे हिला दिया। ओहो, अच्छा, अपनी सासू जी से लड़के आए, क्यों? देखो देवी, अपनी सास में भी माँ का दर्शन करना चाहिए। हाँ, उनसे लड़ना नहीं चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए
और अरे क्या हुआ, अगर सास कभी कुछ कह दे तो सुन लेना चाहिए, वो तुम्हारे भले के लिए कहेगी। और बताओ जरा जरा सी बात में तुम अपनी सासू माँ को छोड़ के चली आई, ये बहुत गलत बात है। जाओ लौट जाओ। फिर भी महाराज गोपियां कुछ नहीं बोलती। अच्छा क्या तुम्हारे पति सुंदर नहीं है, अपने अपने पतियों को छोड़ के यहाँ चली आई? तो सुनो देवियों, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा पतिस्तिर्भिर्नहातव्यो लोके सोमिरपातरै। देखो दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, पति चाहे बूढ़ा हो, चाहे रोगी हो, चाहे कोढ़ी हो, अनपढ़ हो, चाहे 1 रुपए ना कमाता हो, फिर भी पत्नी का कर्तव्य है कि पति को नहीं छोड़ना चाहिए, पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, वरना पति स्थिर भिरना हातव्यो लोकेप्सु मेरे पात नहीं, वरना वो लोक से तो पतित हो जाती है महाराज, परलोक से भी पतित हो जाती है। जो स्त्री अपने पति को छोड़ देती है, तो देवियों आप अपने पति को छोड़ करके चली आई, ये अच्छी बात नहीं है। जाओ अपने अपने घर को लौट जाओ। अब जब से गोपियां आई तब से कन्हैया